नमस्कार, मैं शशांक सिंह। कोरोना शो हमारा ये खास अफवाह बनाम हकीकत, इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि कोरोना से जुड़ी सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं। जो भी अपडेट है, क्या कुछ नया कोरोना से जुड़ा आ रहा है, ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि विश्व भर में, उससे जुड़ी जो भी जानकारी है उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देश दुनिया से विशेषज्ञ भी जुड़ते हैं जो आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारा फोकस रहने वाला है इस बात पर कि आखिर एक बार फिर से कोरोना क्यों पैर पसार रहा है, क्यों नंबर्स जो हैं कोविड के वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारी टॉप स्टोरी आज इसी पर निर्भर है। हमारी चूक ही हम पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कोरोना के मामले जैसे ही घटने शुरू हुए और वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी, वैसे ही कोविड प्रोटोकॉल में ढिलाई शुरू हो गई। छोटी जगहों की बात करें तो वहां तो पहले ही, चाहे कोविड काल था या नहीं था, वहां पर भीड़ वैसे ही रहती थी, लेकिन बड़े बड़े शहरों में भी अब लोगों ने मास्क उतार दिए। सोशल डिस्टेंसिंग बीती बात सी नजर आने लग गई। हमने ये लापरवाही ऐसे समय में बरती जब दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन पांव पसार रहे थे और कई देशों में पहली के बाद दूसरी और फिर तीसरी लहर से हालात और बिगड़ रहे हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने चेताया था कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। इसे यह मत समझिए कि नंबर्स कम हो रहे हैं तो हमने कोरोना पर काबू पा लिया है, बल्कि एहतियात से सबक लीजिए। हमने इन चेतावनियों को हल्के में लिया। नतीजा यह हुआ कि जो कोरोना भारत से जाता नजर आ रहा था एक समय में, एक बार फिर से उसने पैर पसारने शुरू कर दिए। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, मौतों में इजाफा हो रहा है, वो अच्छे संकेत तो नहीं कहे जा सकते। खासकर से सबसे बुरा हाल अगर देखें एक बार फिर से महाराष्ट्र का ही है, जहां से सबसे ज्यादा संक्रमण दर देश में आई है। रोजाना के देश के मामलों में 60% से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 65% मामले कल आए हैं। दूसरी लहर से कैसे निपटा जाए, ये आधिकारिक तौर पर अब घोषित हो चुका है, ये दूसरी लहर है। और क्या हालात और बिगड़ेंगे, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे, हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन हम लगातार आपको कुछ नंबर्स और कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 1 मार्च यानी कि अगर हम पिछले साल से लेके इस साल तक ये 22 मार्च 2021 इसके नंबर्स पर नजर डालें, जो पिछला सबसे हाईएस्ट नंबर था वो देखिए 17 सितंबर, पहली लहर 97,894, और अब आज 46,951, ये दूसरी लहर सबसे ज्यादा नंबर्स ये दर्ज किए गए हैं। कुल मामले 1,16,00,000 पार कर चुके हैं। कुल मौतें 1,60,000 के करीब हैं। पिछले एक हफ्ते में अगर देखें किस तरीके से मामले बढ़े, 16 मार्च को देखिए इस ग्राफिक्स के जरिए कि 24,492 था नंबर, और आज 22 मार्च ये करीब करीब दुगना नजर आ रहा है। 47,000 के करीब यह आंकड़ा अब पहुंच चुका है। आगे देखें कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले किन जगहों से आ रहे हैं। महाराष्ट्र, जैसा कि हमने बताया, 30,000 आंकड़ा पार कर चुका है। 65% से ज्यादा केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं पूरे देश में। फिर पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राजेश चावला जी हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से, और गौतम भंसाली जी हैं, मुंबई के निजी अस्पतालों के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, राजेश जी, गौतम जी। पहला सवाल मेरा राजेश जी आपसे, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आप। एक सीधा सवाल जो एक लेमैन, अगर मैं अपनी बात करूं, या जो आम आदमी है उसके जहन में आता है कि क्या ये वेदर रिलेटेड है। मैं जानता हूं पहले इस पर बहुत सी बातें हुई थी, जब ठंड आई तो नंबर्स बहुत कम हो गए। मैं जानता हूं हमने एहतियात भी बरते, हमने लॉकडाउन भी लगाया, हमने बहुत सी चीजें की, लेकिन जब ठंड हुई तो वो कम हुए नंबर्स। एक बार फिर से गर्मी आ रही है तो नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये क्या बेतुका सवाल है? बिल्कुल, इसका मौसम का इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका सीधा रिलेशन है कि जैसे ही केसेस कम होने शुरू हुए, लॉकडाउन खुला, चारों तरफ लोगों ने मास्क उतारने शुरू कर दिए, फंक्शन शुरू कर दिए, पार्टियां शुरू कर दी, और कहीं भी चले जाओ लोगों ने मुंह पर मास्क रखा हुआ है, वो होठों के नीचे है।
मतलब मास्क जरूर लगा रखे हैं, गाड़ियों में बैठे हैं। तो ये कारण है दूसरी लहर का, ना कि कोई मौसम। मौसम का कोई रिलेशन नहीं है। हम थोड़ी सी और सावधानी बरतते तो शायद ये 46,000 नहीं, 300-400-500 में हम डोल रहे होते। सावधानी बरतते। अब फाइन भी लगा दिए, जो गवर्नमेंट है वो तो सब कुछ कर रही है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? हमारे साथ गौतम जी भी हैं। गौतम जी, मैं इसको एक स्टेप और आगे ले जाके सवाल पूछता हूं। हमारे यहां पर इतने लोग कोरोना पॉजिटिव अब हो चुके हैं, कहा जाता है कि अगर एक बार आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, कोविड आपको हो गया, तो उसके बाद कम से कम 5 से 6 महीने नहीं होगा, ऐसा ये माना जाता है। अगर ऐसा है तो क्या, अगर उनको हो जा रहा है, उनको पता नहीं लगता, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन वो कैरी तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वजह क्या है। क्या हम सारी अभी मैं अगले स्ट्रेन्स की भी बात करूंगा, लेकिन वजह क्या है कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं? सिर्फ एहतियात नहीं बढ़ती जा रही? शशांक, अगर इस आप पूरे ट्रेंड को अगर बहुत गौर से देखें तो ये सेकंड वेव है, जो मैं पिछले 10-12 दिन से सबको बोल भी रहा हूं कि ये सिर्फ लापरवाही की वजह से ही नहीं है, ये एक तरह का सेकंड वेव है। अगर आप पूरा ट्रेंड देखें तो यूके, यूएस, यूरोप हमारे से हर चीज में 3 महीना आगे चल रहा था। यूके, यूएस में अगर आप पिछली बार भी देखेंगे तो पहली बार में भी यही मार्च का महीना था, लगभग इसी टाइम में पहले केरला में केसेस आए, फिर महाराष्ट्र में आए, फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। अभी भी अगर आप ये ट्रेंड को बहुत ही गौर से देखें तो यूके, यूएस, यूरोप के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, वहां नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लगभग 2.5 महीना 3 महीना होने आया है। हमारे यहाँ केरला में केसेस बढ़े, फिर महाराष्ट्र में, अभी दिल्ली में जो केसेस 15 दिन पहले 100, 200, 300 थे, अभी 900, 1000 आसपास आने लग गए हैं। तो ये एक तरह का सेकंड वेव है और हमें इससे संभल के चलना है। यस, इस सेकंड वेव के अंदर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत कम है। कल जैसे मुंबई के अंदर लगभग 4000 केसेस थे, लेकिन हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में बेड है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा थे, सिम्टोमेटिक पेशेंट बहुत ही कम थे, क्रिटिकल पेशेंट्स कम थे। दूसरा, जहां तक लापरवाही की बात है, यस, एक तरह से लोग 1 साल बाद मिल रहे हैं, शादी में, फंक्शन में, कहीं पे भी इस तरह से गले मिल रहे हैं जैसे वो जेल से बाहर निकले, गले मिल रहे हैं, मास्क वगैरह लगाना भूल गए, सैनिटाइजर हटा रहे, लगा नहीं रहे। ये सब चीजों की वजह से ये बहुत ही तीव्र गति से फैल रहा है। ये जो वायरस अभी सेकेंड वेव जिस तरह से आ रही है, ये वायरुलेंट कम है, लेकिन इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है, 1 से 40 लोगों में फैला रहे हैं। दूसरा, जो महाराष्ट्र में ज्यादा होने का एक रीजन ये भी है, जो आपको केसेस अगर दिख रहे हैं, पहले हम लोग 12-13 हजार 14 हजार टेस्टिंग कर रहे थे, अभी परसों हमने 25-26 हजार टेस्टिंग किए, और आज और कल से हमारा प्लान है पर डे की टेस्टिंग हम लोग 50-60 हजार करने वाले हैं। जो भी आदमी शॉपिंग मॉल भी जा रहा है, पिक्चर हॉल भी जा रहा है, वहां पे भी हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्टिंग वगैरह करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। हमारा जो मेन फोकस है, हमको वायरस को चेंज करना है, हमको नंबर गेम में नहीं उलझना है, हमको मोर्टेलिटी रेट कम करनी है। ये हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि मोर्टेलिटी कम हो, टाइमली ट्रीटमेंट मिले, पॉजिटिव है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करो, पेशेंट को जल्दी से जल्दी पकड़ो। लेकिन ये सेकेंड वेव है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हमको मास्क वगैरह पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजर का यूज करना पड़ेगा, और जितना डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। आप बंगाल में देखिए रैलियां चल रही है, वहां पे लोग सब साथ साथ बैठे हुए, अभी तक वहां पे नहीं पहुंचा है, पर धीरे धीरे वहां भी पहुंच सकता है। ठीक है राजेश जी, ठीक है। हमारे साथ गौतम भंसाली जी भी। गौतम जी, ये सेकंड वेव तो अब आधिकारिक तौर पर मान भी रहे हैं, लेकिन क्या वैक्सीनेशन का कोई असर नहीं है? क्योंकि हम डिफरेंट स्ट्रेन्स की बात करते हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स की बात करते हैं। यूके स्ट्रेन आया, फिर अभी साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, और वैक्सीनेशन के लिहाज पर वैक्सीन के बारे में यह कह भी दिया गया है कि वो इस स्ट्रेन पर कारगर नहीं है। तो ऐसे में क्या जो वैक्सीन आई उससे थोड़ा सा लोग भी रिलैक्स हो गए कि अब हमने वैक्सीन लगवा ली है? उनके भी केसेस आए हैं वैसे वैक्सीन लगाने के बाद भी। आप क्या पिन पॉइंट करते हैं कि और अब आगे किस तरीके से जाना चाहिए? देखिए, वैक्सीन जो है, वैक्सीन आई, बट वैक्सीन का नंबर्स अभी बहुत कम है। अगर जितना बड़ा हमारा देश है, बहुत कम हेल्थ केयर वर्कर्स को ये अभी लगी है, और थोड़े 65 से ऊपर या कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं। टोटल नंबर अभी बहुत स्मॉल है इस चेन को ब्रेक करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि नए स्ट्रेन के खिलाफ काम करता है या नहीं करता है, बट अभी क्योंकि बहुत कम लोगों को ये लगा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वैक्सीन अभी इस पे
उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाई। ठीक है, गौतम जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जहां तक अनुभव है, जो मैंने देखा है, अभी हम वैक्सीनेशन एक प्रोग्राम है, वायरस में हम 3 महीना बाकी सब कंट्री से पीछे थे, वैक्सीनेशन में हम सारी कंट्री से आगे चल रहे हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि हमें वैक्सीनेशन की सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, हमें मास वैक्सीनेशन करना चाहिए। अभी भी हम लोग 45 पर प्लस इतनी सारी कोमॉर्बिड और वैक्सीन तो 60 प्लस वेस्ट भी हो रही है ना गौतम जी? जी, तो वैक्सीन हमारे पास है, हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है, हम बाहर की कंट्री को दे और रहे क्या हैं। सब हम लोगों के लिए नहीं ओपन कर देना चाहिए वैक्सीनेशन को, जो हम अभी एज ग्रुप्स को फॉलो कर रहे हैं? जी, मैं वही डिमांड कर रहा हूं। हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन फॉर ऑल, मास वैक्सीनेशन करिए। जो मोस्ट मोबाइल पॉपुलेशन है, जो 20 साल से 45 साल के बीच में जो ज्यादा घूम रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में भी है, काम के लिए भी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में भी मिल रहे हैं, वही है जो वायरस को फैला रहे ज्यादा। इनको वैक्सीनेट करिए। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत 20 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए है। हमारे पास भरपूर मात्रा में वैक्सीन है, हमें वैक्सीन की सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, सबके लिए वैक्सीन ओपन कर देना चाहिए। जी, कोई वैक्सीन हेजिटेंस नहीं, उसी से ही हम सेकंड वेव पे काबू पा पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। बिल्कुल, लेकिन कोशिशें सारी जारी हैं, नंबर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब एक तरीके से ये सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 अगर हम कह रहे हैं तो वो गलत नहीं है। राजेश जी, गौतम जी आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गौतम जी आपसे हम अपने व्यूअर्स के भी सवालों के जवाब जानना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम अपने जो दर्शक हैं उनके भेजे सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। अब रुख करते हैं हमारे दर्शकों का, वो क्या सवाल पूछ रहे हैं। रौनक कुमार दिल्ली से, उनका पहला सवाल। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम रौनक कुमार झा है। मैं यह जानना चाहता था कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या फैसला लिया गया है और क्या बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी? धन्यवाद। जी, बच्चों को जो, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, अभी तक उसके ऊपर ट्रायल नहीं हुआ है। वैक्सीन का ट्रायल 18 साल की ऊपर के लोगों पे हुआ है, 18 साल से कम बच्चों पे ट्रायल नहीं हुआ है अभी तक। उसके बारे में हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा सवाल रश्मि का है, वो भी दिल्ली से ही अपना सवाल पूछ रही है। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम रश्मि है और मैं यह जानना चाहती हूँ कि अब जब स्कूल खुल गए हैं और सभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? धन्यवाद। जी रश्मि जी, कोविड-19 से बचने का एक ही सिंपल सा उपाय है, 1 SMS। S मतलब सैनिटाइजर, M मीन्स मास्क, S मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। दैट इज द ओनली वे कि हम इससे बच सकते हैं। डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क और सैनिटाइजर, और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बच सकते हैं कोविड-19 से। और ये हमें हमेशा पॉजिटिविटी को लेकर देखना होगा। SMS का जिक्र किया है, तो ये 3 बातें आप ध्यान रखिए कि इतने जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, हमें ये भी देखना है कि काफी लोग उस दौरान कोरोना पॉजिटिव नहीं भी हुए हैं डॉक्टर साहब, और कहीं ना कहीं उन्होंने इन एहतियातों का ध्यान रखा है, इस वजह से वो अभी तक सेफ हैं, और आप भी सेफ रहें, यही हम कामना करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। गौतम जी आप हमारे साथ जुड़े और बेबाकी से इन सभी सवालों का जवाब भी दिया। तो हमारे इस शो में फिलहाल इतना ही। अफवाह क्या है, हकीकत क्या है, इसका अंतर समझें और सेफ रहें। SMS जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, उसका पालन करें।